Let's write cinema story. बॉलीवुड में ना एक ऐसा रूल होता है जो कोई बोलता नहीं है बट वो होता है। अगर कोई बड़ा स्टार तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता तो वो तुम्हें डायरेक्टली आके नहीं बोलेगा कि हमें बात नहीं करनी, हमें काम नहीं करना ना। वो पता है क्या करते हैं, वो फोन करना बंद कर देते हैं। कोई फोन नहीं आएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बस एक दिन तुम्हारा नाम कास्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐश्वर्या राय के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक औरत जो मिस वर्ल्ड थी, जिसने देवदास में पारो बनकर देश को रुला दिया था, जिसने मोहब्बतें में सारके की साथ एक ऐसी केमिस्ट्री दी थी जिसे लोग आज भी याद करते हैं, उसी औरत को एक के बाद एक 5 फिल्मों से निकाल दिया गया। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी फोन कॉल के, किसी ने सॉरी तक नहीं कहा। बस ये सब हुआ एक रात में, और वो रात थी मन्नत में, जिसके बारे में बॉलीवुड में आज भी ओपनली कोई बात नहीं करता है, पर सुहानी करेगी। और सुहानी तुम्हें आज पूरी कहानी सुनाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है। शुरुआत करते हैं 1999 से। हम दिल दे चुके सनम सलमान खान की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी इतनी रियल लगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों रियल में भी दोस्त बन गए, या यूं कहें दोस्त से कहीं ज्यादा। बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस कपल्स में से एक थे सलमान का जुनून, ऐश्वर्या की ब्यूटी। दोनों को देखकर लोग कहते थे ये जोड़ी हमेशा साथ रहेगी, लेकिन 2002 में सब छूट गया, सब टूट गया। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप इतना ज्यादा बुरा था कि बॉलीवुड ने इससे पहले ऐसा सीन देखा ही नहीं था। ऐश्वर्या खुद सिमी ग्रेवाल के एक शो में बताती हैं कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी भी बताई। पूरी बात सुनकर इंडस्ट्री हिल गई, लेकिन सलमान खान वो आदमी थे जिसके कनेक्शंस बहुत गहरे थे, और जो उसके बाद ऐश्वर्या के साथ हुआ, जो उनके करियर के साथ हुआ, वो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है 2003 में। बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म, प्रोड्यूसर शाहरुख खान, डायरेक्टर अजीज मिर्जा और हीरोइन के लिए ऑफिशियली साइन किया गया था ऐश्वर्या राय को। एसआरके और ऐश्वर्या पहले से ही मोहब्बतें, देवदास और जोश में एक साथ काम कर चुके थे। केमिस्ट्री प्रूवन थी। फिल्म का फ्यूचर ब्राइट था। शूटिंग शुरू हुई थी, सेट पर माहौल ठीक था, और फिर एक दिन सलमान खान सेट पर आ जाते हैं। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन सलमान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो सेट पर आए और वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया। शूटिंग रोकनी पड़ी और पूरी यूनिट गवाह बनी उस ड्रामे की। और उस एक दिन के बाद ऐश्वर्या राय का नाम चलते चलते की कास्ट लिस्ट से अपने आप कैसे हट गया, ये उन्हें भी समझ नहीं आया। उनकी जगह रानी मुखर्जी को लिया गया, और ऐश्वर्या को ऑफिशियली कोई रीजन भी नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ। सिमी ग्रेवाल के एक शो पर जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि क्या एसआरके ने तुम्हें 5 फिल्मों से निकाला, तो ऐश्वर्या ने जो कहा उसे सुनकर दिल भारी हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ फिल्म्स थी जो मेरे साथ होने वाली थी, और फिर अचानक से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो सारी की सारी फिल्में मुझसे ले ली गई। मुझे आज तक नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि क्या तुमने एसआरके से पूछा? ऐश्वर्या ने कहा कि ये मेरे नेचर में नहीं है, अगर कोई एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता तो मत करे। ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखें झलक गई। एक प्रोफेशनल एक्टर जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो बस कंफ्यूज्ड और हर्ट बैठी हुई थी, और वो हर फिल्म से निकाल दी गई। कौन कौन सी थी वो फिल्में? चलते चलते रानी मुखर्जी के साथ रिप्लेस किया गया, वीर ज़ारा प्रीति जिंटा को दे दिया गया, और ये रोल ओरिजिनली ऐश्वर्या के लिए लिखे गए थे। कल हो ना हो प्रीति जिंटा, कभी अलविदा ना कहना शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय नहीं थी इसमें भी। एक के बाद एक 5 बड़े प्रोजेक्ट, और इस बार ऐश्वर्या का नाम रिप्लेस होता चला गया। 5 फिल्म्स, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं। अब वो रात आती है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता है। 2007 वर्ल्ड कप का सीजन था। शाहरुख ने मुंबई में अपने घर पे मन्नत पर एक पार्टी रखी। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम थे, सलमान खान भी उस पार्टी में थे। उस वक्त तक शाहरुख और सलमान दोस्त थे, दोनों एक साथ पार्टी कर रहे थे, और उसी रात रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और एसआरके ने मिलकर डिसीजन लिया, ऐश्वर्या राय के साथ काम नहीं करेंगे। और ये डिसीजन सिर्फ उन दोनों का नहीं था, धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री को यह मैसेज दिया गया। सैफ अली खान, करण जौहर की एक फिल्म उन्होंने
जो ऐश्वर्या के लिए बनाने का सोचा था वो भी छोड़ दी। आमिर खान ने उनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। ऋतिक रोशन ने धूम 2 के बाद ओपनली पब्लिक में कह दिया था कि ऐश्वर्या के साथ जोधा अकबर में काम करने के बाद अब मैं काम उनके साथ नहीं करूंगा। ऋतिक इसलिए नाराज थे क्योंकि धूम 2 में लिप लॉक सीन था ऋतिक और ऐश्वर्या का, और बच्चन फैमिली ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था और उसे डिलीट करवाया गया। एक और चारों तरफ से दरवाजे बंद। शाहरुख ने 2003 में इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में कहा, किसी प्रोजेक्ट में किसी को साइन करके फिर उसकी कोई गलती ना हो उसे बाहर कर देना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत दुखद है। ऐश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर वो डिसीजन मुझे लेना पड़ा। मैंने ऐश्वर्या से माफी मांगी, ये कन्फेस भी किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। SRK ने कहा कि हाँ मैंने गलत किया है। यही तो बड़प्पन है यहाँ शाहरुख खान का। लेकिन ये भी कहा कि कलेक्टिवली डिसीजन था, यानी वो अकेले नहीं थे, एक पूरी टीम थी, एक पूरा सिस्टम था, और सिस्टम ने ऐश्वर्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐश्वर्या राय वो औरत हैं जो नहीं टूटी। 2004 में अभिषेक बच्चन के साथ प्यार हुआ धूम 2 की शूटिंग पर। 2007 में शादी हुई और बच्चन फैमिली के साथ आने के बाद ऐश्वर्या की पोजीशन इंडस्ट्री में बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी, अब वो अभिषेक बच्चन के साथ चल रही थी और उनके पीछे थी। बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेगेसी जोधा अकबर आई, ब्लॉकबस्टर गुरु क्रिटिकली अक्लेम्ड, धूम 2 आई, सुपर हिट, गुजारिश आई, सरबजीत आई, और एक के बाद एक लोग जो खिलाफ थे वो धीरे धीरे जो डिस्टेंस बना रहे थे वो कम होता चला गया। बॉलीवुड की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि एक औरत को इंडस्ट्री ने कलेक्टिवली रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड को उनसे प्रॉब्लम थी। किसी ने उनकी एक्टिंग नहीं देखी, किसी ने उनका प्रोफेशनलिज्म नहीं देखा, बस एक एंग्री एक्स की वजह से 5 फिल्मों से बाहर निकाल दिया। कई साल स्ट्रगल हुआ। वो आदमी जिसने सेट पर ड्रामा किया, सलमान खान, उसका करियर उस दौरान चलता रहा। ये बॉलीवुड का असली चेहरा है। यहाँ टैलेंट काम नहीं आता अगर कनेक्शन नहीं है तो। भाई एक पार्टी में लिया गया डिसीजन किसी का करियर बना सकता है तो किसी का करियर तोड़ भी सकता है। ऐश्वर्या ने कभी पब्लिकली कोई कंप्लेन नहीं की, किसी का भी नाम नहीं लिया, वो आगे बढ़ती रही, और आज 2026 में ऐश्वर्या राय ऐसी पोजीशन पर है कि वो लोगों को मना करती हैं काम करने से। मुझे कमेंट करके बताओ गलती किसकी थी? क्या शाहरुख खान ने सही किया, या शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐश्वर्या को सामने से बात करनी चाहिए थी? बताओ तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.